हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों का क्लास 11 हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर हुआ और इस पेपर के जो आंसर की है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो कि आपने जो आंसर किया है वो आपका सही है या फिर नहीं, तो आप उसको देख सकते हो। तो भौतिक विज्ञान का जो पेपर था आज का 2025-26 का, उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है वो है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है तो आप लोगों को पता होगा कि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। तो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है तो यहाँ पे द्रव्यमान तो खुद मूल भौतिक राशि है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। लंबाई खुद मूल भौतिक राशि है, समय खुद भौतिक राशि है, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा वेग, क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, लंबाई बटा समय। तो इसका सही आंसर जो है द ऑप्शन होगा। प्रकृति में सबसे दुर्बल मूल बल की परास क्या है। तो ध्यान दो, पहले तो सबसे दुर्बल जो बल होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और उसकी जो परास होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, अनंत तक लगता है वो। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा ये बताना है आपको। तो प्रत्यास्थता गुणांक हम जानते हैं कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है? तो यहाँ पे समान अनुपात को हटाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक आता है। तो प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति अपन करते हैं। तो विकृति की तो कोई भी विमा नहीं होती है, लेकिन प्रतिबल की जो विमा होती है वो क्या होती है? बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल की क्या होती है? बल बटा क्षेत्रफल होती है। तो बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल का L²। तो L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर m1 L की पावर -1 से ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा m1 L की पावर -1। सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सही आंसर होगा इसका सा ऑप्शन। ठीक है, m1 L की पावर -1 T की पावर -2, ये इसका सही आंसर होगा। ये नहीं होगा इसका सही आंसर, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक में बल बटा क्षेत्रफल आता है। तो बल का तो m1 L1 T-2 और नीचे L², तो L² को ऊपर लेके जाओगे तो L की पावर -2, तो 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा। तो ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का वेग कितना होगा। तो अगर जब बाह्य बल लग ही नहीं रहा हो तो उस निकाय का जो वेग होता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है, नियत। इसका सही आंसर ये होगा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। फिर इसके बाद में किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। तो किसी प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है। जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये परवलयिक होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान कितना होता है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में जो है ई का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक गुटका मेज पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिक्रिया बल, तो गुटका अगर मेज पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की और मेज द्वारा लगता है। तो इसका सही आंसर जो होगा द ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों का है। रिक्त स्थानों में आप देखो, ठोसे के अणुओं के साम्यावस्था की जो दूरी होती है वो 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। बलागुण का विमीय सूत्र m1 L² T-2 होगा। कैसे होगा? क्योंकि बल गुणा लंबवत दूरी जो है उससे अपन निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का मान देता है, तो इसका आंसर विस्थापन होगा। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो इसका आंसर थर्ड लॉ होगा। इसके बाद ठीक है, थर्ड लॉ होगा। ये क्वेश्चन अपन ने देख ही लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। 3 भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान है।
तो देखो कार्य की विमा भी m1 L² t-2 होती है, ऊर्जा की विमा भी यही होती है और बलागुण की विमा भी यही होती है। तो कार्य, ऊर्जा और बलागुण इसका सही आंसर होगा। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सिद्ध करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हल करोगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। तो अगर ये 0 आ जाता है तो ये दोनों परस्पर लंबवत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो कि केंद्र की तरफ लगता है। ये इसका आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन था, कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसके बारे में आपको लिखना था। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो एक दिन की अवधि कितने घंटे की होगी। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दी जाएगी तो एक दिन की अवधि 6 घंटे की हो जाएगी। तो इसका आंसर 6 घंटे होंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को परिभाषित कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था और उसने कहा था कि यदि दो पिंड होते हैं, एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान अगर m2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो लगने वाला बल जो है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी m1 और m2 के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनको मिलाकर ये वाला सूत्र बनता है, A बराबर g m1 m2 अपॉन r²। ये इसका आंसर था। हुक का नियम ये कहता है कि जो बल होता है ना वो विस्थापन के समानुपाती होता है। तो F बराबर माइनस का kx आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, संरक्षी बल और असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। तो संरक्षी बल में क्या होता है कि अगर आप पूरे पथ में किए गए कार्य निकालते हो तो वो 0 होता है, और असंरक्षी बल में 0 नहीं होता है। और जैसे कि अगर इनके एग्जाम्पल वगैरह आपको देने थे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो विराम में रहना चाहती है, गतिशील होती है तो गतिशील रहना चाहती है। आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। तो आवेग संवेग प्रमेय ये कहता है कि जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, सूत्र भी स्थापित कीजिए। तो ये वाला सूत्र आपको स्थापित करना था। और नेक्स्ट है, कैलकुलस विधि से एक समान त्वरित गति के लिए प्रथम और द्वितीय समीकरण प्राप्त कीजिए। तो कैलकुलस मतलब आप अवकलन विधि लगा के गति के समीकरण प्राप्त कर सकते थे। पहला तो आता v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा आता s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, त्रुटि किसे कहते हैं। तो त्रुटि बोले तो एरर होता है मापित मान में से अगर वास्तविक मान को घटा दोगे तो वो त्रुटि कहलाती है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ये बताना था आपको। तो अंतर आप बता सकते हो, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। दूरी का मान विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, ऐसे आपको बताने थे। अंतराण्विक बल जैसे वान डर वाल बल्स होते हैं उनके बीच में बताना था। उत्प्लावन बल क्या होता है, जो कि पानी के अंदर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। और पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के बारे में आपको बताना था। ये भी आसान था क्वेश्चन। इसके बाद बड़े क्वेश्चन थे दीर्घ उत्तरात्मक। इसमें आपको विमीय विधि से सूत्र की स्थापना सत्यता की जांच करनी थी। मतलब वेग दे रखा था, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है वो लिखना था। जैसे वेग है तो वेग का विमीय सूत्र आपको पता है कि होता है, वेग का होता है दूरी बटा समय, तो L1 t-1। और इधर आपको g का विमीय सूत्र लिखना था, m का लिखना था, r का लिखना था। कट के ये दोनों अगर बराबर आते तो सूत्र की स्थापना हो जाती। पलायन वेग और कक्षीय वेग को परिभाषित करना था। कोणीय संवेग संरक्षण नियम को सिद्ध कीजिए, एक ये था। और निबंधात्मक प्रश्न जो थे वो नियत त्वरण के लिए कैलकुलस विधि से गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न करना। तो आप नियत त्वरण के लिए कैलकुलस विधि से कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन 2 समीकरणों के लिए आया था। फिर ये यंग के प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हो, किसी दृढ़ आधार से बंधे हुए धातु के लंबी तार के लिए यंग के प्रत्यास्थता गुणांक यंग मापक के सूत्र की स्थापना कीजिए। पास्कल के नियम को समझाइए। किसी द्रव स्तंभ में डूबे बेलनाकार पात्र के लिए दाब के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। इस तरीके से 36 क्वेश्चन आए थे। पेपर आसान था, सिंपल था, और ये आप लोगों ने जो है देख लिया है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। ओके।